गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही है, इसका कारण एक नाथ शिंदे जी। लोगों की एक एटीट्यूड रहती है, स्पेशली जो लोग डिफीट हो गए उन्हें कहाँ एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि सीनियर मोस्ट जो शिवसेना का लीडर है उनको कर दीजिए। गवर्नमेंट तो फॉर्म हो रही है, 5 तारीख को तो शपथ विधि है, तो ऐसा लोग क्यों बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। ये तो एक मिसकंसेप्ट है कि गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही है, इसका कारण एक नाथ शिंदे जी है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऑब्जर्वर तो बीजेपी ने आज अपॉइंट किए, आज ही नाम अनाउंस हो गए, तो उनकी मीटिंग हो जाएंगी, उनका नेता चुना जाएगा और बाद में वो महाराष्ट्र में शपथ ले लेगा। और शिंदे साहब ने तो क्लियर कट 5 दिन पहले बोला है कि मुझे कोई ये नहीं है, जो मोदी साहब और शाह साहब बोलेंगे मेरे लिए वो फाइनल है। कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर बात चल रहा है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हो रहा है कि बीजेपी की इंटरनल वाद है कि सीएम सर नाराज है, ऐसी खबरें बाहर आ रही है। नहीं, ये तो एक लोगों की एक एटीट्यूड रहती है, स्पेशली जो लोग डिफीट हो गए वो ऐसी अफवाहें फैला रहे कि वो नाराज है। वो बिल्कुल नाराज नहीं है। उन्होंने 5 दिन पहले बोल दिया कि जो मोदी साहब बोलेंगे फाइनल है। श्रीकांत शिंदे जी की बात सामने, वो भी अफवाह है। देखिए ना, उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पूरे के पूरे हमारे जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उन्होंने एक मत से बोला था कि एकनाथ अपने श्रीकांत शिंदे जी को मिनिस्टर बनाइए। उन्हें कहाँ एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि सीनियर मोस्ट जो शिवसेना का लीडर है उनको कर दीजिए। ये सेल्फिश लोग नहीं है बिल्कुल, वो तो एक दिलदार नेता है। वो हमेशा लड़ते रहते हैं और वो जनता के लिए, आप देखिए अगर उनकी गाड़ी जाती होगी और कोई बीमार औरत या कोई सामने से जा रहा है तो उनकी गाड़ी खड़ी रहती है। कभी ये नहीं देखा है, पुलिस को रोक देते, उनको पहले जाने दीजिए। विठल रुक्माई की जो ये रहती है, पूजा रहती है, वो तो महाराष्ट्र के सीएम का मान रहता है। उन्होंने बोला था कि लाइन को मत रोकिए, लाइन चलने दीजिए, मैं पूजा कर लूंगा साइड में। तो ये अलग किस्म के शिंदे साहब है, वो तो महाराष्ट्र की एक शान है और उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। लोकसभा का जो रिजल्ट था उसके बावजूद ही अच्छा रिजल्ट आ गया। इसमें तो सबसे ज्यादा क्रेडिट मोदी साहब को ही है, लेकिन फिर भी उनके लीडरशिप में ये सब हुआ है। बहुत अच्छे सोशल स्कीम्स उन्होंने लाए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो इस सब का ये इफेक्ट है कि एक अच्छी सरकार बने महाराष्ट्र में और उनका जो मान है वो भी रखा जाए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। हालांकि हमने कम ही सीट लड़ी थी, तो उनसे ज्यादा तो हमारी सीट नहीं आ सकती, लेकिन उनकी सीट आने में, हमारी सीट आने में एक दूसरे का सहयोगी कारण हुआ है ना। तो हम लोग पहले से इकट्ठा है, बाद में अजित दादा आ गए, इसीलिए उसको महायुति बोलते। लेकिन युति में तो गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी महाराष्ट्र में, वो तो एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस साहब की ही सरकार थी। उसमें कोई दो राय होने का सवाल ही नहीं होता है। हमारे सीएम साहब नाराज होने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि उन्होंने क्लियर किया था कि वो जो बोलेंगे मैं फॉलो करूंगा। अजित पवार जी दिल्ली गए हैं, वो क्या, वो अपने पार्टी के खुद नेता है, उनकी नेशनल पार्टी है, वो नेशनल प्रेसिडेंट है। वो जब जाना चाहते जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वो तो ऐसे भी बोलते कि मेरी पार्टी सेक्युलर है, हमारी पार्टी तो हिंदुत्ववादी है पहले से है। बाबा साहब बोलते थे गर्व से कहो हम हिंदू है, तो वो भी हमारे नेता है। फर्क नहीं पड़ता, अगर वो जाना चाहते जा सकते हैं, कौन उसको रोक कर। खबरें आ रही है एकनाथ शिंदे जी को टाइम नहीं मिल रहा है अमित शाह जी के साथ मीटिंग के लिए, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो सब अफवाह है, उस पर आप ये मत करो, विश्वास मत करो। ये इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है उसको आप कम करने की कोशिश हो रही है, ऐसे ठीक नहीं है। इन्होंने मेहनत की है, ये जीत में उनका बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये जीत मोदी साहब की वजह से हुई है, तो मोदी साहब जो भी बोलेंगे वो उसको फॉलो करेंगे। कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर को लेकर बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं खुद एमओएस होम रह चुका हूँ, 4 साल तक मैंने फडणवीस साहब के साथ काम किया। होम डिपार्टमेंट कभी भी होम मिनिस्टर नहीं अकेला चला सकता, सीएम और होम मिनिस्टर मिला के डिपार्टमेंट चलाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट सब आईपीएस ऑफिसर्स रहते हैं और आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर का पूरा अधिकार इस सीएम को है। दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटी की मीटिंग सब सीएम के नेतृत्व में होती है, उनके प्रेसिडेंटशिप में होती है। जो डेली रिपोर्टिंग होती है वो सीएम को होती है। तो ये सारी चीजें सीएम को रिपोर्टिंग हो और बाद में इसको तो किसका ही आ गया, दोनों का कंट्रोल है ना। तो इतनी बड़ी उस पर क्यों बहस हो रही है मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि सेंट्रल का डिफरेंट है, स्टेट का डिफरेंट है। स्टेट में पूरे अधिकार सीएम को है होम डिपार्टमेंट के बारे में, और होम मिनिस्टर को बाकी सब उसका एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट डिसीजंस, किस तरह से उसको एक्टिव करना, बहुत सारी चीजें ये कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये क्यों ऐसे वाद चल रहा है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं खुद उसमें 4 साल तक मैं काम करता रहा और बहुत अच्छी तरह से काम करता रहा, और फडणवीस साहब भी ये मानते हैं कि उनका मैं बहुत अच्छा सहकारी था। तो मेरे ऐसा सोचना है कि होम डिपार्टमेंट देने और न देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुद होम मिनिस्टर कभी भी डिपार्टमेंट नहीं चलाता।
होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बना के होम डिपार्टमेंट चलाते हैं। शिवसेना ने अपने पोर्टफोलियो में डिमांड की थी होम मिनिस्टर की। ये मैं नहीं बोल सकता, वो तो सीएम साहब की बात अमित शाह जी से हुई थी, तो वो दोनों ही बता सकते। मैं तो सिर्फ प्रवक्ता के हैसियत से जो भी बोल सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ। सीएम फेस में